खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल बेहतर तकनीक। फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण हा आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हावय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में। नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना हा ज्यादा मीठा वाला होथे। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होथे। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होथे। हम वही अपने खेतों में लगाते हैं और इसमें क्या है, शुगर का जो परसेंट रहता है ज़्यादा रहता है और इसी का डिमांड है वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज़्यादा रस की मात्रा है, ज़्यादा मोटाई आता है और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं हुए। एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होथे। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बोआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई हा अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवय। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवय। जानकारी देवत रवि भैया हा बताथे कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जात है। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया के लागत आए हवय और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तोर को रामा सब जीव जंतु के घर दुआर यौ डेरा, तही हमन के सुख दुख यौ ये जिंदगी के घेरा। तोर महिमा कतेक बखानो वो मोर धरती मैया, जय होवे तोर। छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी कार्यक्रम में तुम्हार मन के स्वागत है। संगवारी हो, खेती किसानी के अंतर्गत में पशुपालन घलो आथे और पशुपालन में आजकल सबसे ज़्यादा फायदा देवैया चीज़ है तो मुर्गी पालन। लेकिन मुर्गी पालन के पुराना तरीका के अपेक्षा जो नवा वैज्ञानिक तरीका है देखा ढंग से अगर हम मुर्गी पालन करबो तो ज़्यादा कमाबो। तो संगी हो, मुर्गी पालन बर सेट के निर्माण कैसे करे जाए, वहाँ ओला कैसे ठंडा रखे जाए, और पिंजरा के निर्माण कैसे करे जाए जेमा हमार मुर्गी जो है तेन अच्छा से पालन कर सके, अच्छा से अंडा दे सके। सबसे पहले ये जानता। हमारे राज्य में मुर्गी पालन अब एक वृहद व्यवसाय बनकर उभर रहा है। अब हमारे राज्य में भी ऐसे मुर्गी पालक मिल सकते हैं जिन्होंने आधुनिक विधि से मुर्गी पालन करके अन्य मुर्गी पालकों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। आज इन मुर्गी पालकों की आधुनिक सोच ने इन्हें एक सफल व्यवसायी बना दिया है। पहले वाली बात अब नहीं है। मुर्गियां घर के पिछवाड़े और बैकयार्ड में ही पाली जाएं, ऐसा भी नहीं है। अब मुर्गियों को पूरी तरह से व्यवस्थित और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित पोल्ट्री फार्म में पाला जा सकता है। अगर हमारे किसान बंधु चाहें तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित पोल्ट्री फार्म तैयार कर सकते हैं। ऐसे पोल्ट्री फार्म हमारे राज्य में भी मौजूद हैं। उन आधुनिक पोल्ट्री फार्मों में जाकर इस आधुनिक विधि को समझकर कोई और मुर्गी पालक बिल्कुल हूबहू वही सब कुछ न भी कर सके, फिर भी ये तो समझ ही सकता है कि इन पक्षियों को विकास पाने में वास्तव में कैसा माहौल चाहिए होता है। एक मुर्गी को उसकी आयु और वजन के आधार पर किस तापमान पर रखा जाना चाहिए, उसे कितनी मात्रा में हवा के बहाव की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की मात्रा क्या होनी चाहिए, इन सभी बातों के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। आधुनिकतम तरीके से इस बात का निर्धारण भी कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है। वातावरण और तापमान पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हॉल को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि जिस हॉल में मुर्गियां रखी गई हों वो एक कूलर की तरह से काम करे। जिस तरह कूलर में लगा पंखा हवा बाहर फेंकता है और बाहर की हवा गीले पैड से होकर भीतर आती है और ठंडी हो जाती है, बस उसी तरह से आवश्यकता अनुसार इस हॉल को भी ठंडा किया जाए। हॉल की खिड़कियों में कई एग्जॉस्ट फैन लगाए जा सकते हैं। जब वो चलते हैं तो विपरीत दिशा की खिड़कियों से होकर ठंडी हवा
भीतर प्रवेश करती है। हॉल को गर्म रखने की पद्धति भी पूरी तरह से आधुनिक और स्वचालित रखी जा सकती है। मुर्गियों के इस हॉल को एक तरह से बनाया जा सकता है कि बाहरी तापमान और वातावरण का भीतर के तापमान और वातावरण से कोई संबंध ही न हो। भीतर का वातावरण, भीतर की आर्द्रता वही रखी जा सकती है जो मुर्गियों को चाहिए होती है। इस हॉल का ऊपरी शेड ऐसा इंसुलेटेड बनाया जा सकता है जो बाहरी तापमान से भीतरी तापमान को प्रभावित न होने दे। मुर्गियों को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है जब वो चूजा होती है। अंडे से बाहर आने के लगभग 7 दिनों तक चूजे को विशेष देखरेख की जरूरत होती है। इस अवस्था को ब्रूडिंग स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में चूजों को लगभग 95 फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक से इसकी भी पूरी व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस काम को और भी आसान बनाए रखने के लिए इन चूजों को बहुत ही पास पास रखना चाहिए ताकि इनमें परस्पर शारीरिक ताप का संचरण होता रहे। इसके लिए इन्हें छोटी सी जगह में रखा जाना चाहिए। भूमि में भूसे का स्तर इतना होना चाहिए कि मुर्गियों को जमीन की ठंडकता का एहसास न हो। संगवारी हो, तुम जानबे करता हो कि हर जीव जंतु पर पानी के बहुत जरूरत होते, लेकिन का है कि पानी से ही अगर कहूँ पानी गंदा हो गए तो विभिन्न प्रकार के रोग राई जो उन्हें संचरते संगवारी हो। तो मुर्गी मन पर जल प्रबंधन कैसे करे जाए, पानी दे के सही विधि का हो सके, संगे संग में एखर मन के जो दाना है तेना कौन प्रकार के होना चाहिए, दाना दे के विधि का अच्छा होना चाहिए और कतका मात्रा में देना चाहिए और उम्र के हिसाब से मुर्गी मन ला छोटे से लेके बड़े तक के दाना के मात्रा का हो सकत है। आवा इल्दानिन दाना और पानी के जानकारी। पारंपरिक मुर्गी पालन में एक ओर रख जल के बर्तन का जल सभी मुर्गियों के लिए होता है और इसी पात्र से सभी मुर्गियां पानी पीती हैं, रोगग्रस्त भी और स्वस्थ भी। इसके अलावा खुला रखा पानी 100 तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता है। इसके विपरीत निप्पल सिस्टम को अपनाकर इस आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इन निप्पल से निकलने वाला पानी एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। इस पद्धति में मुर्गियों को पात्र जूठा करने की आवश्यकता भी नहीं होती। निप्पल से बाहर निकल आए पानी की एक बूंद तब तक नहीं गिरती जब तक कि कोई मुर्गी उसमें अपनी चोंच न मारे। उस एक बूंद के इस्तेमाल होते ही पानी की एक दूसरी बूंद तुरंत बाहर आ जाती है। इस तरह से मुर्गियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता रहता है। इस तरह से जल के बूंद बूंद का 100% इस्तेमाल हो जाता है। मुर्गियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इसी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से की जा सकती है। ऑटोमेटिक मशीन की मदद से हॉफर से फीड्स में जाने वाला दाना एकदम ताज़ा और शुद्ध होता है। मुर्गियां जैसे दानों को खाकर खत्म करती हैं, ये फीड्स अपने आप फिर से भर जाता है। मुर्गियां अपने अनुरूप वातावरण में घूम घूम कर अपने अनुकूल खाद्य पदार्थों का सेवन करती रहती हैं। यही बातें मुर्गियों को एक स्वस्थ और वजनी मुर्गी में तब्दील करने वाली होती है। संगी हो, मुर्गी घलोहा आदमी के लइका मन कस पालेल पड़थे, तो ए मन ला कुछ प्रकार के रोग राई झन हो सके या जो रोग राई होने वाला है तेखर मन के नवा नवा टीका घलो निकले संगवारी हो। तो ये मुर्गी मन ला कौन कौन से टीका लग सकत है, टीका कब लगवाना चाहिए और कौन विधि से लगवाना चाहिए, आओ यही जान लेते। यदि मुर्गी पालन की विधि सचमुच में आधुनिक है तो यहाँ पलने वाली मुर्गियों को किसी प्रकार की वैक्सीन, टीके और एंटीबायोटिक दवाइयों की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। यदि मुर्गियों की देखभाल, खान-पान और रखरखाव सुरक्षित तरीके से किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि मुर्गियां रोगग्रस्त हों और उनकी मृत्यु दर बढ़े, क्योंकि लगभग सभी तरह की बीमारियों के मूल में खान पान की अशुद्धता ही पाई जाती है।
लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसी व्यवस्था न बनाई जा सके तो जानकारों और चिकित्सकों की सलाह पर टीके और वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। मुर्गी पालन एक सशक्त व्यवसाय है। यदि इसमें खानपान और देखभाल से संबंधित सावधानियां बरती जाएं, तो जोखिम कुछ भी नहीं रह जाता है, सिर्फ लाभ ही लाभ बच जाता है और हमारा राज्य इस लाभ को पाने की योग्यता और सामर्थ्य रखता है।
चरते कारी कोयलिया गोटीला चरते कारी कोयलिया गोटीला चरते कारी कोयलिया सोदोला चरते पक्षी पर जनाला चरे सुवना ना ना तैया जना हमरो दुआर द्वार द्वार तैया जना हमरो दुआर तैया जना हमरो दुआर द्वार द्वार तैया जना हमरो दुआर तैया जना हमरो दुआर द्वार द्वार तैया जना हमरो दुआर तैया जना हमरो दुआर द्वार द्वार तैया जना हमरो दुआर तैया जना हमरो दुआर द्वार द्वार तैया जना हमरो दुआर। तो किसान संगवारी हो, आज के बताए आधुनिक विधि से सेट के निर्माण करो, बढ़िया इसमें पानी के प्रबंधन करो और इसमें सुंदर खातू माटी दो और टीका लगवाओ, तो फिर देखिए तुम्हार मुर्गी है कतेक तुम अल्लाह फायदा देवैया हुई, अच्छा मांस हुई और अच्छा अंडा के उत्पादन हुई। आज बस अतके, बाकी आन दिन एक नवा जानकारी लेके फिर आवो, तब तक बर जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार। खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। फूलगोभी के खेती में बेहतर जल एवं रोग नियंत्रण, भिंडी की अर्का अभय वैरायटी, कुंदरू के सफल खेती। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। वैसे तो भिंडी पहली सबो मौसम में नहीं होवत रही से, पर नवा नवा किस्म के बीज आए ले 12 महीना भिंडी हा बाजार में मिलथे। जैसे अर्का अभय वैरायटी बड़ा ही सुंदर होथे। एखर पौधा हा छोटे बड़े दोनों किस्म के होथे और ओखर साथे साथ शाखाओं वाला भी होथे। एखर फल 5 धारियों वाला हरे रंग के होथे। एखर उपज है लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। ये भिंडी के बाजार में बड़ा बढ़िया मांग रही थे। भिंडी के बुआई बर खेत ला 2-3 बार जुताई कर मिट्टी ला भुरभुरी कर समतल बना लेना चाहिए और कतारबद्ध तरीका ले बुआई करना चाहिए, जेखर ले पैदावार ज्यादा होथे। कृषि उपकरण, कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे मतलब चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढीला ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में, नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। फूल गोभी में सबसे पहले जल सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए, काबर की भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी बने रहना आवश्यक है। एकर साथे साथ अगेती किस्म के 15 से 20 दिन तक के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। एकर साथे साथ खरपतवार निकाले और मिट्टी के पपड़ी ल तोड़े बर 1-2 बार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार हेतु 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से तथा 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रण कर सकत है। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान, गेहूं, सरसों, चना के साथ साथ कुंदरू के फसल लगा के भी अच्छा कमाई करत है। ऐसने कुंदरू के हमर किसान भाई अभय सोनकर है अपन 2 एकड़ खेत में कुंदरू के खेती करे है। हमला अभय सोनकर भाई है बताते कि अपन खेत में कुंदरू के खेती करे में 15 से 20 हजार खर्चा आए है। जोताई बोआई करे में और ओला पूर्ण विश्वास है कि ओला कुंदरू के फल ला
बाजार में बेच के 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ये सफलता ला देख के आन किसान मन ला भी ओखर से प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।